अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब बैंक अल हबीब से रिलेटेड। बैंक अल हबीब जो है वो पाकिस्तान का बहुत कामयाब बैंक, बहुत बड़ा बैंक, 800 ब्रांचेज है इसकी और बहुत अच्छा नेटवर्क इसका, बहुत तेज़ी से तरक्की करता हुआ बैंक है और बहुत मंझा हुआ बैंक है। ठीक है, अच्छा वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो बनाने का मकसद ये कि इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है और ये अभी कंटिन्यू है, मतलब ये कि जनवरी से लेकर आई थिंक जून तक जो है इसका प्रॉफिट रेट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। वीडियो बनाने से पहले कोशिश ये करते हैं हम लोग कि कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए अंदर से ताकि अच्छा हो, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम दे सके अपने सब्सक्राइबर को, जो सब्सक्राइबर ना भी हो वो कोई दूसरा ना दे सके। बहरहाल अच्छा, वीडियो बनाने से पहले एक दो बातें मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं कि जनाब ये जो हमारा चैनल है, चैनल का मेन मकसद ये है कि जनाब किस तरह जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कर दे, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्द बैंकों में इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। फॉर एग्जांपल मेरे पास या आपके पास 1 लाख रुपए है तो किस तरह जल्द से जल्द बैंकों में इन्वेस्टमेंट करके लीगल तरीके से 1 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट कर दें और अगर 10 लाख है तो 10 लाख को 1 लाख में कन्वर्ट कर दें। चैनल बनाने का मकसद ये है, चैनल का मैनिफेस्ट भी यही है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आज की वीडियो में बात करेंगे कि जनाब अकाउंट खुलवाना किस तरह खुलवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, आपके ज़कात की क्या सिचुएशन रहेगी इस पे। ठीक है, विथहोल्डिंग टैक्स से किस तरह बच सकते हैं, ज़कात से किस तरह बच सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा। अच्छा इसके अलावा कंपाउंड प्रॉफिट के बारे में आजकल बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, कंपाउंड प्रॉफिट का ज़्यादा पूछते हैं और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है उसकी कोई सूरत बन सकती है नहीं बन सकती। चलते हैं वीडियो की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। ठीक है, अच्छा जनाब ये है बैंक अल हबीब लिमिटेड और जनाब बैंक अल हबीब का ये अकाउंट है सेविंग अकाउंट। अच्छा देखिए जो बैंकों की बात कर रहे हैं तो बैंक में 2 टाइप्स के अकाउंट खुलते थे जब से बैंक शुरू हुआ और ये 2 टाइप के अकाउंट्स ऐसे हैं जो हर बैंक में 100% है। एक है सेविंग अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट के बारे में हम वीडियोस नहीं बनाते, आज तक मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारे चैनल का मैनिफेस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट में करते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकते, करंट अकाउंट में 1 रुपये पे आपका प्रॉफिट नहीं मिलता। और प्लस हमने ये वीडियो भी बनाई है कि आप करंट अकाउंट ना खुलवाएं, हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, रीजन हमने आपको बता दिया उस पर। ठीक है, तो जनाब 2 टाइप्स के अकाउंट हर बैंक खोल रहा होता है, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आज बैंक अल हबीब की सेविंग अकाउंट की। जो एक सेविंग अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, मैं पेंशनर सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही यंग सेवर की बात कर रहा हूँ, ना ही मंथली सेवर की बात कर रहा हूँ। एक जनरल सेविंग अकाउंट जो होता है उसका प्रॉफिट रेट बैंक अल हबीब का बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो जनाब चलते हैं, ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, जैसे हर बैंक का सेविंग अकाउंट होता है, बैंक अल हबीब का भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है इसका। ठीक है, चलते हैं देखते हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशन। जनाब इसका नाम है PLS सेविंग अकाउंट है बैंक अल हबीब का, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सेविंग अकाउंट, सिंपल सेविंग अकाउंट। ठीक है, PLS मतलब पर्सनल सेविंग अकाउंट। ठीक है, अच्छा जनाब क्या है, PLS सेविंग अकाउंट विद फ्री लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी इसके अंदर कवर्ड होता है। ठीक है, अच्छा PLS सेविंग अकाउंट देखते हैं क्या बता रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ सेविंग अकाउंट बट मोर एन अकाउंट दैट मैनेज योर सेविंग्स विद कन्वेंस ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन नीड्स। ठीक है, ये सिर्फ एक सेविंग अकाउंट नहीं है जिसमें आप पैसे रख के अपने पैसे में का इजाफा करते हैं, बल्कि ये आपकी ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करता है। अच्छा उसके बाद प्रॉफिट रेट क्या बनता है, 20.50% पर एनम, 20.50%, वुड यू बिलीव दैट। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑन एवरेज मंथली बैलेंस एप्लीकेबल 1 जुलाई 2023 को ये एप्लीकेबल हुआ था और आई थिंक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई कि अभी हम जनवरी में हैं, जनवरी 2024 में, जून 2024 तक भी आई थिंक ये 20.50 का जो प्रॉफिट रेट है कंटिन्यू रहेगा। आगे चलते हैं जनाब, इंजॉय द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स में क्या दे रहे हैं जनाब। पहले नंबर पे है नो बैलेंस रिक्वायरमेंट, नो मिनिमम बैलेंस, मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में हो सकता है, आपसे बैंक नहीं पूछेगा भाई कि 1 रुपये क्यों है, 1 करोड़ क्यों नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, दूसरा डेबिट कार्ड फैसिलिटी, मतलब ATM कार्ड भी मौजूद है। अच्छा फ्री अल हबीब बैंक
मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब इंटरनेट बैंकिंग भी मौजूद है आपका। अच्छा, फ्री ई स्टेटमेंट मौजूद है, मतलब ईमेल पे जो आपको ई स्टेटमेंट मिलता है। अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट, मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी अमाउंट सेविंग में रखा हुआ है उसके अगेंस्ट आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और लोन की अमाउंट 90% तक का अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 लाख है तो 90,000 तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख है तो 9 लाख का, और 1 करोड़ है तो 90 लाख का। बहरहाल आगे चलते हैं। फ्री लाइफ इंश्योरेंस, आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी कवर करती है, और वो भी फ्री है, कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे। अच्छा, SMS अलर्ट फैसिलिटी, मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसके आपको SMS अलर्ट मिलेगा। चेकबुक भी फैसिलिटी, मतलब पैसे आप चेकबुक से निकलवाएं या ATM से निकलवाएं। अच्छा, बाय एनुअल प्रॉफिट पेमेंट, मतलब हर 6 महीने पे आपको इसका प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, हर महीने का जो अकाउंट का बैलेंस होता है उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, फ्री लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर्ड, मतलब कि आपकी लाइफ और अगर खुदा न खास्ता कुछ डिसेबिलिटी हो जाती वो भी इंश्योरेंस कवर्ड है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं जनाब, इट गिव्स अस अ ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म आवर वैल्यूड कस्टमर दैट अल हबीब हैज अरेंज्ड एब्सोल्युटली फ्री इंश्योरेंस कवर फॉर आवर एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर। ठीक है, हम आपको ये बता रहे हैं कि अल हबीब ने जो है वो आप लोगों के लिए फ्री, अपने कस्टमर के लिए फ्री इंश्योरेंस कवर जो है वो मुतरादिफ कराया अपने जो मौजूदा अकाउंट होल्डर है। ठीक है, उसके लिए। अच्छा जनाब, उसके अलावा मजीद कोई इसके बारे में डिटेल्स है नहीं। अच्छा, यहाँ पे आ जाए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा ये देखिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट होल्डर की, कंपनीज का अकाउंट हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो पार्टनरशिप अकाउंट हो गया। लेकिन हम इन अकाउंट्स की बात नहीं करेंगे, एक जनरल अकाउंट की बात करेंगे जो मैं आपको खुलवाते हैं। ठीक है, तो जनाब बात कर लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल एक जनरल बंदा, मैं आप या हम जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सिंपल सी बात है, एक साइनेंस की कॉपी ले लें और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ले लें। ठीक है, जॉइंट है तो दोनों बंदे अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड ले लें। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है जनाब, दूसरी चीज़ आपको एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, मतलब इनकम प्रूफ चाहिए होता है, क्योंकि बैंक क्या कहता है, बैंक ये कहता है कि अगर कोई शख्स आता है अकाउंट खुलवाने के लिए तो उसके पास कोई ऐसी अथेंटिक प्रूफ होना चाहिए कि उसके पास कोई जॉब करता, मतलब कहीं से इनकम आ रही हो। वो बंदा जो जॉब नहीं करता, जिसके पास कहीं से इनकम नहीं आ रही, उसका अकाउंट नहीं खुलो, वो अकाउंट क्यों खुलाएगा? जब उसके पास पैसे ही नहीं है बैंक में रखवाने के लिए, जब पैसे उसके पास कहीं से आते ही नहीं है तो वो बैंक में क्या रखेगा? वो तो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता, तो बैंक में अकाउंट खुलवा के बैंक में क्या पैसे रखेगा? तो सिर्फ उस शख्स का अकाउंट खोलो जो कोई जॉब करता हो या कहीं से उसके पास पैसे आते हो जो उसको बैंक में रखवाने हो। ठीक है, तो जनाब सीएनएससी की कॉपी रिक्वायर्ड है और इनकम प्रूफ चाहिए होता है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या क्या चीजें आती है? आप जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं। ठीक है, और या फिर कंपनी से कोई लेटर ले लेगी, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे, तो तब भी अकाउंट खुल जाएगा। या इसके अलावा कोई और प्रूफ है, जैसे किसी का घर है उसने रेंट पे दिया हो तो रेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दे दे, दुकानें रेंट पे दी हुई उसके वो दे दे, किसी का पेंशन आता तो वो दे दे, कोई सपोर्ट करता तो उसके डॉक्यूमेंट्स दे दे। ठीक है, इस तरह जो है आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जनाब दो चीजें अकाउंट खुलवाने के लिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, और दूसरा है जो है इनकम प्रूफ है। ठीक है, ये दो चीजें आपको चाहिए होती है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है जनाब, आजकल तो कोई भी बैंक है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तो आजकल तो हर बैंक फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो फाइन पे साइन करके दे देंगे आप अकाउंट ओपनिंग के। ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, हमने बात की थी कि जनाब किस तरह जो है ज़कात से बच सकते हैं। तो जनाब ज़कात से बचने का एक ही तरीका है, CZ50 का फॉर्म होता है जिसको ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, ज़कात डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, ये CZ50 कहते हैं, ये ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं। वो तो हर जगह पे, हर शॉप पे जहाँ पे प्रिंट आउट वगैरह निकलवा रहे होते हैं, सेम पैटर्न होता है तमाम बैंकों का, सिर्फ बैंक का नाम चेंज करते हैं वो लोग, प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देते हैं, तो आप जमा करवा देते तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, उसके लिए बात कर लेते हैं विथ होल्डिंग टैक्स का। अब क्योंकि हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, विथ होल्डिंग टैक्स की तरफ जाएंगे, तो जनाब विथ होल्डिंग टैक्स जो आजकल लगता है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे लगता है, फाइलर पे विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगता। अच्छा, उसमें भी कंडीशन है कि जनाब अगर कोई फाइलर कैश पे, अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता 50 साल से ज्यादा,
तो उसको विथहोल्डिंग टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स ना कटे तो 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें, कम पैसे कैश निकलवाए पर डे, तो आपका विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, चेक से ट्रांजैक्शन करें, चेक हो गया या ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का चेक, इनसे ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं, या फिर अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट करवा लें। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट बहुत ही शानदार है जनाब। जो प्रॉफिट है वो इस वक्त है 20.50 का रेट है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये तकरीबन जून 2024 तक कंटिन्यू रहेगा। तो प्रॉफिट रेट है 20.50, मतलब एक साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500 रुपये। ठीक है, और मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 256 रुपये। टैक्स करने के बाद 1 लाख पे 1452 रुपये जो है आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर मैं बात कर लूँ 1452 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो प्रॉफिट चूंकि आपको 6 महीने में मिलेगा तो 1 लाख पे 8,712 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। अच्छा, इसी तरह बात कर लें नन फाइलर की, तो जनाब नन फाइलर साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। नन फाइलर पे 30% टैक्स है, जिसकी अमाउंट बन रही 513 रुपये, और टैक्स काटने के बाद जो है वो 1 लाख पे 1196 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जनाब ये जो हो गया 20,500 या ये जो हो गया आपका 1708 रुपये, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और टैक्स काटने के बाद आपको प्रॉफिट बन रहा है नेट प्रॉफिट 1452 रुपये, और 6 महीने में जनाब आपको 1 लाख पे 8,712 रुपये मिलेगा। और इसी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो पता ही चलता है 1 साल में 1 लाख पे 17,424 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई कि एक नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको अभी करंटली यही मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ही पैदा हो, लोग पूछते हैं कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं, या इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है। जनाब देखिए, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इस पर इस तरह लग सकता है, कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं कहूँगा मैं, वो इस तरह लग सकता है कि अगर 1 साल तक आप अपने पैसे जो है वो अकाउंट में ही रहने दें और ना ही प्रॉफिट निकलवाएं और ना ही जो है वो आप अपना जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकलवाएं, तो 1 साल तक क्या होगा, पहले महीने आपका प्रॉफिट आएगा, अगले महीने क्या होगा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर प्रॉफिट आएगा, और उसके जो प्रॉफिट था प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट लग कर आएगा। ठीक है, तो इस तरह 6 महीने बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए रखवाया अपने अकाउंट में, तो पहले महीने क्या होगा उस पर 15,000 रुपये उसका प्रॉफिट आएगा, अगले महीने क्या होगा 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा आपका, 15,000 रुपये जो पिछले महीने प्रॉफिट था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, उसके अगले महीने क्या होगा आपका 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा, 30,000 रुपये आपका प्रॉफिट आएगा उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो पता चलता है 6 महीने में तकरीबन 1 लाख रुपये बढ़ जाएगा। मतलब 6 महीने बाद क्या होगा आपका 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा और 10 लाख रुपये प्रिंसिपल अमाउंट थे, और एक आपका जो प्रॉफिट 6 महीने से आ रहा है वो 1 लाख रुपये बन चुका होगा, तो छठे महीने क्या होगा 11 लाख पे आपका प्रॉफिट आएगा। तो जनाब पूरे साल भर आप प्रॉफिट को भी इसी में रखें, अकाउंट में रखें, और अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी अकाउंट में भी रखें, और पैसे यूज ना करें। तो 1 साल बाद क्या होगा जनाब, आप जब कैलकुलेशन बनाएंगे, वैसे भी कैलकुलेशन 1 साल पे ही करना चाहिए। अगर कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस में भी करें, तो ऐसा ही होता है 1 साल बाद। ऐसा नहीं होता कि रोज़ आप पैसे रखाएं और रोज़ लगाएं। ठीक है, तो जनाब 1 साल बाद देखेंगे आपको जो आपकी जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रॉफिट है, वो 20.50 के परसेंट के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि 22.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये कि 1 लाख का जो प्रॉफिट बनेगा वो 1594 रुपये बनेगा 1 महीने का, और चूंकि प्रॉफिट 6 महीने में मिल रहा है तो जनाब ये प्रॉफिट बन रहा है तकरीबन 9,562 रुपये। ठीक है, तकरीबन 9,562 का मतलब है तकरीबन 19-20 हज़ार रुपये 1 लाख पे प्रॉफिट बनेगा आपको 22.50% के हिसाब से। तो जनाब मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप लोग भी यही करें। मेरी भी पूरी कोशिश यही होती है कि जनाब मैं अपनी पर्सनल अमाउंट को भी अपने अकाउंट में ही रहने दूँ, और जो उस पर सेविंग आ रही, जो प्रॉफिट आ रहा है उसको भी अकाउंट में रहने दूँ, ताकि प्रिंसिपल और प्रॉफिट अमाउंट मिल के जो है वो पूरे 1 साल के बाद बहुत अच्छा मुझे रिटर्न दे। और बिजनेस का भी तरीका ऐसा ही होता है कि 1 साल बाद की पूरी साल की आपको देखना होता है कि किस महीने प्रॉफिट हो रहा है, किस महीने लॉस हो रहा है, पूरे साल पे कैलकुलेशन बनाते हैं जनाब। तो ये 1594 रुपये बन रहा है, बल्कि इसको मैं ये कहूँगा हर 6 महीने में प्रॉफिट मिलेगा आपको, तो तकरीबन 1 लाख पे 9,562 रुपये, 9,563 रुपये 6 महीने का प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख पर। ठीक है, अगर आप इस तरह करते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट के साथ, वरना सिंपल जो प्रॉफिट रेट बन रहा है वो तो यही बन रहा है। ठीक है, 1452 रुपये। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका प्रॉफिट जो है वो 22.50% तक भी ले जा सकते हैं। तो जनाब वीडियो तो बहुत ही शानदार है, और इसका जो रेट है वो भी बहुत ही शानदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है जो सेविंग अकाउंट होते हैं या करंट अकाउंट होते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करें, रोज़ ट्रांजेक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करें, कोई आपका पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि अकाउंट होता है कि डेली 10 दफ़ा
50 दफ़ा 100 दफ़ा पैसे जमा करवाओ, 100 चेक जमा करवाओ, 100 चेक निकलवाओ, ठीक है। तो ये अकाउंट सेविंग अकाउंट और जो जनाब करंट अकाउंट का यही एडवांटेज होता है। प्लस ये तो पहले सेविंग अकाउंट है, मतलब सेविंग अकाउंट में इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, दे रहे बैंक अलवी वाले। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।